तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में। तो अगर आपको साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद है तो ही साइंस लेना। कॉमर्स अगर आपको लेनी है तो आपको फ्लो ऑफ मनी, इकोनॉमी, बिजनेस, इन सब चीज़ों का पसंद होनी चाहिए। एंड अगर आपको आर्ट्स लेनी है तो या तो आपको बुद्धू होना पड़ेगा पढ़ाई में, ठीक है, या तो फिर आपको कोई सपना होना चाहिए कि जैसे आपको टीचर बनना है, या फिर आपको हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है। और ऐसा नहीं होता कि ह्यूमैनिटीज़ वाले बुद्धू होते हैं, ठीक है। ये ओपिनियन मतलब हटा दो, सोसाइटी ने मतलब ऐसे गाड़ दिया ये ओपिनियन कि जो भी आर्ट्स वार्ट्स पढ़ता है बुद्धू होते हैं। कमान यार, मतलब तुमने कभी आर्ट्स की बुक उठा के देखी है? कभी हिस्ट्री का जैसे बुक खोल के देखना है एक बार 11th-12th की, ठीक है, आंखें बाहर आ जाएंगी ऐसे ये क्या लिखा है करके, ठीक है। आधे आधे वर्ड्स तो समझ में नहीं आएंगे। मतलब सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है जिसके मजाक बनाना चाहिए? वो कॉमर्स है, ठीक है। इतना आसान सब्जेक्ट, मतलब क्या बताऊँ मैं। थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है। साइंस और ना आर्ट्स एकदम ऐसे ऐसा ऐसा मिक्स है वो, ठीक है। उसके अंदर इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ आते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर रटने वाला पार्ट भी आता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे थ्योरीज आती हैं। बिजनेस स्टडी, उसके अंदर सिर्फ रटने वाला पार्ट है, प्योर रटने वाला पार्ट है उसके अंदर, ठीक है। समझने वाला है लेकिन समझ के रटने वाला पार्ट है उसके अंदर। अकाउंटिंग प्योर न्यूमेरिकल्स, मतलब प्योर न्यूमेरिकल नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत थ्योरी है लेकिन न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर। ग्राफ बनाओ, चार्ट बनाओ, टेबल बनाओ, उसको लॉजिकली सोचो कैसे काम कर रहा है चीज़ें, ठीक है। बहुत मज़ेदार चीज़ है अकाउंटिंग। तो मैं बताऊँ, मतलब पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा अकाउंटिंग। उसके बाद मैथ आ गई, मतलब मैंने कॉमर्स में मैथ ले रखी है, लेकिन हाँ मैथ भी मतलब वो, ठीक है। अब बात करते हैं किसको क्या लेना चाहिए इन वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि अभी मैंने एक दोस्त से बात करी थी, एंड उसका मतलब ये है कि वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। तो वो फैमिली को टाइम दे नहीं रहा अपनी खुद की इच्छा से, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार वो जेई कर रहा है, एंड जेई वाले तो यार मतलब आइसोलेट होकर रहते हैं, लॉकड इन रहते हैं, टॉक्सिक रिलेशंस में रहते हैं वो लोग, ठीक है। अपनी फैमिली से बात नहीं करते और सारी दुनियादारी छोड़ देते हैं, मेटेरियलिस्टिक पोजीशंस को त्याग देते हैं वो लोग। वो मतलब गॉड लेवल ऐसे पढ़ते हैं वो। कम ऑन यार, कहाँ फंस गए हो, ठीक है। देखो मतलब सिंपल सी चीज़ है, सिंपल चीज़ क्या है, अगर तुम्हें साइंस पसंद है तो साइंस पढ़ो, ठीक है, और अपनी फैमिली को भी टाइम दो। क्योंकि यार कम ऑन, मतलब तुम कितना ही पढ़ लोगे एक दिन में? मतलब तुम ये बताओ ना, कितना ही पढ़ लोगे तुम, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ोगे ना तो जितना पढ़ा है वो मेमोरी से इरेज होने लगती है धीरे धीरे करके। मैं अपना बताऊँ, मैं पढ़ता हूँ एक दिन में मैक्सिमम 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे ज़्यादा मेरे से पढ़ाई होती नहीं है, ना मेरा पढ़ने का मन करता है। और अगर मैं उससे ज़्यादा पढ़ूँ तो मैं टाइम पास ही कर रहा होता हूँ टेबल में बैठ के, कि यार लेक्चर देख लिए, 2x पे चला के लेक्चर देख रहा हूँ बस। मैं नींद आ रही है, लिख रहा हूँ बस ऐसे, वहाँ वीडियो चल रहा है उसको लिख रहा हूँ, वो आंसर सॉल्व कर रहा है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ आंसर्स को। तो सिंपल चीज़ है, 3 से 4 घंटे बाद यार मतलब कौन पढ़ता है इतना यार? मतलब मैं जो होंगे यार, जो टॉपर वॉपर होंगे वो उनकी अलग बात होगी, या क्या पता वो स्लो लर्नर है, जो भी चीज़ है। लेकिन उतना टॉक्सिसिटी कौन झेलेगा यार? एक ही ज़िंदगी है, बुक्स के पीछे सब फेंक दूंगा मैं। और हम मतलब इवेंचुअली पढ़ते, मतलब बताओ पढ़ते क्यों हैं हम? मतलब है ना, हमने पढ़ने के मतलब को मतलब देखो हम पढ़ते क्यों हैं? पहले मेरे को ये बताओ। पढ़ते हैं हम, मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं पैसे के लिए, जॉब अच्छी पाने के लिए, या ऐसा कुछ वो रीज़न होता है। अगर जॉब ही करनी है, कुछ ऐसे में पैसा वैसा कमाना है ना, तो कम ऑन यार, इतना नहीं पढ़ना पड़ता किसी जॉब के लिए। अगर आपको आईआईटीएन बनना है, आईआईटीएन क्यों बनना है लोगों को? क्योंकि उनको अपना दिमाग डेवलप करना है, या फिर उनको वो टैग चाहिए, या फिर उनको अच्छी नौकरी चाहिए। मैं जो मतलब जो हैं आईआईटीएन लोग हैं, ठीक है, मैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग मतलब कम एप्टीट्यूड वाले लोग, मैं मतलब समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो थोड़े कम एप्टीट्यूड वाले लोग हैं, मेरी क्लास में बहुत लोग थे, और बहुत सारे जो हैं, मतलब आप ये वीडियो देखोगे, ब्लॉग देखोगे, जो जेई प्रिपरेशन वाले, स्टडी विद मी जेई प्रिपरेशन वाले जो लोग होते हैं, कौन लोग हैं यार ये? इनके पास दिमाग तो है नहीं, ठीक है। जो सही में जिनके पास साइंस का एप्टीट्यूड है, जिनको पता है कि वो साइंस के लिए ही बने हैं, और उनको बहुत भर भर के इंटरेस्ट है साइंस में, वो लो साइंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया, एंड मेरे को भरोसा नहीं है वैसे एप्टीट्यूड वाले टेस्ट में, एंड मैंने इवेंचुअली साइंस नहीं ली, क्योंकि मेरे को पता है यार मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है साइंस के अंदर। इंटरेस्ट होता नहीं वो कैसे काम कर रही है चीज़ें, कैसा मैकेनिक्स हो रहा है, छोटे मोटा तो मोटर पंखा लगा के घुमा दे, सबको होता है वो, बच्चा हर बच्चे को होता है वो। लेकिन जो वैसा वाला इंटरेस्ट है, पढ़ो, वो टेबल याद करो, पीरियड टेबल में एलिमेंट्स क्या क्या हैं और कैसे काम करता है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके अंदर क्या है, ये क्यों है, वो क्यूरियोसिटी नहीं है मेरे अंदर, है ना। मेरे को बस पैसा कमाना है, मेरे को ज़िंदगी एंजॉय करनी है, ठीक है। मेरे को दुनिया घूमनी है, ट्रैवल करना है, मेरे को बुक्स लिखनी है और लोगों से बात करनी है, ठीक है। मेरे को बिल्लियाँ पालनी है, फिर और बिल्लियाँ पालनी है, ठीक है, 3-4 और बिल्लियाँ पालनी है, और कैट कैफ़े विज़िट करना है, जापान को विज़िट करना है, वहाँ के नेचर को देखना है। ऐसे जापान की खाली सड़क के ऊपर ना पुशअप्स करने हैं मेरे को, ठीक है। ये
वियर्ड सी बकेट लिस्ट है मेरी, लेकिन और भी बहुत सारे सपने हैं। तो ये सब चीज़ें करनी है मेरे को यार। एक स्टडी टेबल के ऊपर अपनी आधी ज़िंदगी थोड़ा ना बितानी है, आधी ज़िंदगी बिताने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। मान लो मैंने आईआईटी कर लिया, लेट्स से मैंने आईआईटी कर लिया, करोड़ों का पैकेज लग गया, फिर क्या यार। ट्रैवल करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं लगते, ठीक है, और ना ही सबके करोड़ों के पैकेज लगते हैं। और जितने में करोड़ों का पैकेज लगा उतनी टॉक्सिक नौकरी होगी, उतना टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर भाई, एट लास्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में ही पट के जाओगे तुम। आईआईटियंस, ठीक है, उनका यूज़ करेंगे 2 साल फेंक देंगे उनको, ठीक है। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, मैंने कॉमर्स लिया है, सीए करूँगा, एमबीए का चांस मिला एमबीए करूँगा और देन बिजनेस खोलूँगा, ठीक है। मेरा यही है, आई एम गोइंग टू फॉलो द फास्ट लेन। अगर फास्ट लेन के बारे में जानना है तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, द मिलियनेयर फास्ट लेन। भाई क्या बुक है ये, मतलब इससे अच्छी कोई पैसे के ऊपर बुक नहीं। जिसको भी लग रहा है ना कि वो कुछ पढ़ वढ़ के उखाड़ लेगा अपनी ज़िंदगी में, पैसा कमा लेगा, या फिर वो आईआईटी कर लेगा, पढ़ के ही ज़िंदगी संभलेगी, ये बुक पढ़ो बस। ये बुक पढ़ लो एक बार बस, ठीक है। अगर मेरे आर्ग्यूमेंट स्टूपिड लग रहे हैं, ये बुक पढ़ो। मैं उतना अच्छा समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं ऑथर नहीं हूँ, लेकिन ये ऑथर ने जो समझाया है ना, एक नंबर। ये ऑथर बहुत अच्छा समझाता है, ठीक है। एक बार ये ऑथर की बात सुनो, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि गलत क्या चल रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। फैमिली को टाइम देना इम्पॉर्टेंट है। एंड ट्रिपल वेल्थ, हम वेल्थ के बारे में बात करते हैं। वेल्थ बेसिकली फ्रीडम ऑफ चॉइस जो पैसे से आती है, बिजनेस खोलने से आती है, आईआईटी करने से नहीं आती। आईआईटी पैशन होता है, ठीक है। देखो मैं आईआईटी वाले बंदों को कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, कि वो आईआईटी कर रहे हैं गलत करके। आईआईटी गलत चीज़ नहीं है, ठीक। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करना गलत चीज़ नहीं है। इंटरेस्ट के बिना काम करना गलत चीज़ है। सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आके ये सोचने के, तुम ये सोच रहे हो ना कि टेप है, ठीक है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी लाइफ संभल जाएगी आईआईटी में जाके, तो नहीं संभलेगी यार। जो बंदे पैशनेट हैं, जो बंदे आईआईटी करने वाले हैं, जिनको आईआईटी ही करना है बचपन से, जिनको इंटरेस्ट है साइंस में, जिनका एप्टीट्यूड है, वही कर सकते हैं बस। उनकी ही ज़िंदगी संभलेगी, ठीक है। तुम्हारी नहीं होने वाली। तुम स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, कितना पढ़ना पड़ेगा और कितना काम करूँ करके, दिन भर तो काम कर रहा हूँ, समझे। तो जो पैशनेट है वही करो, और जो लाइफ संभल जाएगी मेरी, अच्छी नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाड़ में जाओ, कसम से भाड़ में जाओ, मत करो ये सब चीज़ें यार। क्यों, मतलब देखा है ना, कोटा का एनवायरनमेंट देखा होगा तुमने, आईआईटी वाला एनवायरनमेंट देखा होगा, ठीक है। बच्चों के नहीं होते, क्या होता है वहाँ पे, ठीक है। वो पैसा बर्बाद, फैमिली स्ट्रेस में, फैमिली ऊपर से प्रेशर कर रही है, फिर बच्चे कितना स्ट्रेस में जाते हैं तुम्हें पता ही है, ठीक है। बच्चे करेगा क्या वो बच्चा, अगर आईआईटी नहीं हुआ क्या करेगा फिर उसके बाद, बताओ तुम खुद सोचो, लॉजिकली सोचो, क्या करेगा वो। छोटी सी इंजीनियरिंग फॉर्म में इंजीनियरिंग की डिमांड देख लो तुमने, इंजीनियर्स की डिमांड कितनी है आज के ज़माने में, है ना। ये तो सुना ही होगा क्या, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो पैशनेट लोग हैं वही करो आईआईटी, ठीक है। ये जेईई के पीछे पढ़ो। और अगर तुम्हारा, मैं मतलब चलो एक काम करता, समराइज़ करता हूँ जो भी मैंने बोला। अगर तुम्हारा एम पैसा कमाना, लाइफ एंजॉय करना, घूमना फिरना है, ज़िंदगी के मज़े लेना है, तो जॉब वॉब तुम्हारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए, मतलब एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से तुम्हारी लाइफ सवर जाएगी तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। तुम्हें कुछ रियल वर्ल्ड में कुछ उखाड़ना पड़ेगा, कोई बिजनेस खोलना पड़ेगा। फास्ट लेन तुम्हारे पास ओनली ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए ना, फास्ट लेन इज़ द ऑप्शन भाई। बिजनेस खोलो, ठीक है। मेरा पर्सनल रीज़न यही था कॉमर्स लेने का। मैं ये साइंस मैथ के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। सीए जो है नॉन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एमबीए मेरे को खुद के लिए करना है, मेरे को स्कूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिज़नेस खोलूँगा अपने लिए खोलूँगा, ठीक है। जो कॉम्पिटिटर्स होंगे कम हो, या बिज़नेस में कॉम्पिटिटर्स नहीं होते, मैं बताऊँ ना, बिज़नेस ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है अगर सही फील्ड में खोला जाए तो, ठीक है। पता है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि बिज़नेस कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्या बोल दिया, बिज़नेस कॉम्पिटिटिव नहीं है कॉम्पिटिटिव अगर सही तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो यही मेरा ओपिनियन है, मतलब स्ट्रीम चूज़ करने के ऊपर। पैशन है साइंस लेने का तो साइंस लो, वरना साइंस के बारे में सोचना नहीं, कॉमर्स में आ जाओ, ठीक है। वैसे बायस्ड ओपिनियन है, बहुत बायस्ड ओपिनियन है मेरा। तो अगर पैशन है तो दूसरी स्ट्रीम्स में जाओ, अगर पैशन नहीं निकला किसी भी स्ट्रीम में तो कॉमर्स में आ जाओ, क्योंकि कॉमर्स ईजीएस्ट है। और अगर गोल तुम्हारा पैसा कमा के लाइफ एंजॉय करने का है तो आ जाना। हाँ, लेकिन बीए मत करना, ठीक है, मतलब बीए नहीं, बीकॉम मत करना बस। बाकी तुम टीचर वीचर बन सकते हो, जो तुम्हें करना पसंद है वो कर सकते हो, बिजनेस खोल सकते हो, एंजॉय करो लाइफ, यार एक ही लाइफ है।
ठीक है, मैं अभी जस्ट 2 घंटा गेम खेल के आ रखा हूँ, माइनक्राफ्ट खेल रहा था। मेरी पढ़ाई सही चल रही है, सिलेबस मस्त चल रहा है, कवर्ड है मेरा सिलेबस। क्लास में हाईएस्ट मैं स्कोर कर रहा हूँ अभी अपनी कॉमर्स वाली क्लास में। बाकी बच्चे वो ज़िंदगी के मज़े नहीं कर रहे, वो शॉर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, अपना पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रैक्टेड है वो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रैक्शन वाला कर रहे हैं। एंड पता है बात ये भी नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्टेड है करके, ये सब काम करने के बाद उनको लगता है कि मैंने क्यों करा है करके ये, मतलब सीरियसली ये भी कोई बात होती है, तुमने मज़े करे, अगर अगर वो तुम्हारे लिए मज़े हैं तो तुमने मज़े करे, फिर मज़ा करने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये क्यों करा करके। मेरे को रिग्रेट नहीं होता, मतलब रिग्रेट करने वाली बात भी नहीं है, मैं टाइम मैनेज करके खेलता हूँ, ठीक है। वीकेंड्स पे रोज़ 2 घंटा माइनक्राफ्ट, ठीक है, मेरी मूवीज़ चलती हैं और मैं चिल कर रहा हूँ लाइफ में, पढ़ाई मस्त चल रही है एकदम, ठीक है। और इससे ज़िंदगी क्या हो सकती है, मतलब मेरी हेल्थ परफेक्ट है, ठीक है, बाल बाल झड़ नहीं रहे, ठीक है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट यार, है ना। ऐसे जियो लाइफ को, बी हैप्पी। थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ क्या आजकल, थोड़ा सा वेट गेन करना है मेरे को यार। चलो ठीक है, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।